इस समय हमारे देश में हर तरफ जानवरों की चर्चा हो रही है, जिसमें सबसे ज्यादा घटनाएं डॉग्स की वजह से हो रही हैं। कई लोगों का कहना है कि इनको शेल्टर्स भेज दिया जाए, तो वहीं कुछ लोग अपने गली मोहल्लों से इन्हें बांधकर बेरहमी से बाहर निकाल रहे हैं, तो कुछ लोग इनको जंगल में भी भिजवा रहे हैं। कई लोगों ने तो डॉग्स के अगेंस्ट धरना करना शुरू कर दिया है। छोटे छोटे बच्चों को हाथ में पोस्टर्स पकड़ाकर खड़ा कर दिया गया है जिन पर लिखा है डॉग्स आर डेंजरस। लेकिन वहीं हमारे ही समाज का एक वर्ग ऐसा भी है जो इन डॉग्स का सपोर्ट कर रहा है, जो कह रहे हैं कि डॉग्स के अगेंस्ट ये सब कुछ करना बंद कीजिए। आखिर है तो वो भी इंसान, तो फिर कैसे उनके लिए डॉग्स डेंजरस नहीं है? क्यों वो इन्हीं जानवरों का सपोर्ट कर रहे हैं जिनके अगेंस्ट बाकी के लोग खड़े हुए हैं? चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि क्यों इस समय जानवरों का व्यवहार हमारे प्रति बदल रहा है, क्यों कुत्तों ने काटना शुरू कर दिया है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर आपको डर लगता है तो आप क्या करते हैं? स्वाभाविक है, आप खुद को बचाने की कोशिश करते होंगे। ठीक वैसे ही स्थिति में जानवर हैं इस समय, जिसको हम में से कोई भी समझना नहीं चाहता। ऐसे कई मामले हमारे सामने आ चुके हैं जिसमें डॉग्स के साथ रेप हुआ है, जिनके बारे में कोई दोबारा पलटकर बात भी नहीं करता। यही किसी इंसान का रेप होता है तो हम लोग महीनों तक उस घटना को भूलते नहीं हैं, लेकिन जब बात जानवर की आती है तो हम लोग एक बात करके फिर चुप होके बैठ जाते हैं। और सिर्फ कुत्ते ही नहीं बल्कि गाय के साथ भी रेप के कई मामले हमारे सामने आ चुके हैं। अगर हमें किसी से खतरा होता है तो बचने के लिए हमारे पास घर है, लेकिन ये जानवर कहाँ जाएं? उनको तो खुद की सुरक्षा करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। इसीलिए इनको जिससे खतरा महसूस होता है, जानवरों ने उनको, स्पेशली डॉग्स ने, उन लोगों को काटना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि कुत्तों का दिमाग 2 साल के बच्चे के जितना होता है। मतलब जितनी एक 2 साल के बच्चे की समझ होती है उतनी ही समझ एक कुत्ते की होती है। जरा सोचिए, आपका 2 साल का बच्चा मई जून की कड़ाके की धूप में इधर उधर भटक रहा हो, अगर वो किसी के घर के सामने छाव में जाकर बैठ जाए तो लोग उसके ऊपर पानी डाल दें, लोग उसको डंडा मार के भगा दें, तो आप मुझे बताइए कि उस बच्चे का व्यवहार कैसा होगा? या फिर मैं ही आपको बताती हूँ, वो बच्चा भी कुछ समय बाद चिड़चिड़ा हो जाएगा, वो बच्चा भी अग्रेसिव हो जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे इस समय जानवर हो रहे हैं, जैसे कुत्ते हो रहे हैं, अग्रेशन दिखा रहे हैं, वो लोगों को काट रहे हैं। कई दिनों तक ये जानवर भूखे घूमते हैं। लोग अपने घर से 2 रोटी तक इनको देना नहीं पसंद करते। अब क्या कह सकते हैं हम लोग? कई दिनों तक ये जानवर भूखे घूमते हैं। लोग अपने घर की 2 रोटियां देना तक इन जानवरों को पसंद नहीं करते। अगर आपको भगवान ने बनाया है तो इन जानवरों को भी तो भगवान ने ही बनाया ना। चलिए ये मान सकते हैं कि आपके लिए सारी सुविधाएं हैं, सारी व्यवस्था है, लेकिन एक बार सोचिए इन जानवरों के पास क्या व्यवस्था है? आपके पास घर है रहने के लिए, चाहे ठंड हो या गर्मी, आप अपने घर में रहते हैं, लेकिन चाहे कपकपाती ठंड हो या भीषण गर्मी, ये जानवर उसी गर्मियों की धूप में, उसी कड़ाके की सर्दियों में सड़कों पर घूमते रहते हैं। सबसे पहले तो हमें समझदार बनने की जरूरत है और ये समझने की जरूरत है कि जानवर आखिर ऐसा बर्ताव हमारे साथ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये हम सब जानते हैं, एवरी एक्शन हैज इट्स ओन रिएक्शन। अगर आप कुछ गलत करेंगे तो उसके रिएक्शन में भी जानवर आपको फूल लेकर के आपके लिए माला नहीं खड़े होंगे। सबसे पहले अपना बर्ताव जानवरों के साथ संभालिए। हम लोगों ने बहुत बार देखा है कि लोग जानवरों को डंडे से मारते हैं, छोटे छोटे बच्चे उनको पत्थर से मारते हैं, उसके रिएक्शन में अब कुछ ना कुछ तो चीज़ मिलेगी। इसीलिए जानवर जो कि नासमझ है, जिनकी समझ 2 साल के बच्चे जितनी है, उन पर उंगली उठाने से अच्छा है उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। धन्यवाद। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहें चेतना मंच के साथ।